स्कैल्प सोरासिस में हेयर फॉल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जिसको भी स्कैल्प सोरासिस है आप खुद ही नोटिस करिएगा, अगर आपको सोरासिस है क्या आपके स्कैल्प पे फ्लेकिंग के साथ साथ हेयर फॉल भी होता है और आपके बाल पहले से ऑब्वियसली आपको पतले लग रहे होंगे, डेंसिटी कम लग रही होगी और गंजापन भी आ रहा होगा फॉर श्योर। तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, क्या आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने हेयर फॉल को स्कैल्प सोरासिस होते हुए भी रोक सकते हैं और आपके बाल पहले जैसे हेल्दी कैसे हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे योर स्किन स्पेशलिस्ट। तो जब हम बात करते हैं आपस में तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको आपके सॉल्यूशंस में से बात करने में या मेरी बात सुनने में ही मिल जाए। आपको कोई महंगे ट्रीटमेंट या ऐसे वैसे ट्रीटमेंट ना लेने पड़े जिसकी वजह से और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, जैसे स्कैल्प सोरासिस बढ़ जाए या हेयर फॉल बढ़ जाए। तो अगर स्कैल्प सोरासिस है और क्योंकि सर्दियों में वो बढ़ जाता है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके बाल जो अब आप कॉम्ब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, गुच्छे बन रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ से पैचेस भी दिखने शुरू हो गए हैं, बालों की डेंसिटी कम हो गई है, बढ़ ही नहीं रहे हैं और बहुत ही पथेटिक दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप बाल शायद खोल भी नहीं पा रहे। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं या मेल को कैप लगा के रहना पड़ रहा है कि मैं ढक के रहूंगा, साफा बांध के रहूंगा या कैप लगा के रहूंगा क्योंकि मेरे बाल दिखाने की हालत में नहीं है। अगर आपको स्कैल्प सोरासिस है तो सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो तो ऑब्वियसली करनी है कि ट्रीटमेंट ऐसा लेना है जिससे आपका स्कैल्प सोरासिस कंट्रोल होना शुरू हो, फ्लेकिंग पहले से पतली हो, खुजली कम हो और आपके बाल फ्लेकिंग के साथ ना टूटें। तो आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं अक्सर वो कीटोकोनाजोल ऐसे शैम्पूज या स्टेरॉयडल क्रीम्स या स्टेरॉयडल शैम्पू या ओरल इनटेक कर रहे होते हैं। हम दवाई का नाम यहाँ ले नहीं सकते हैं, बट आपको पता है कि एलोपैथिक में स्टेरॉइड्स के अलावा कुछ है नहीं और कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एलोपैथिक दवाइयाँ अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ प्रिस्क्रिप्शन के साथ देते हैं कि आप क्रीम्स लगाइए। हालांकि वो क्रीम्स भी सिर्फ उन चीज़ों को दबाएंगी, जड़ से बीमारी को ख़त्म नहीं करती है। जब तक आप क्रीम्स लगाते हैं वो सेटल डाउन हो जाती है और फिर जब क्रीम लगाना छोड़ देते हैं या शैम्पू यूज़ करना छोड़ देते हैं तो वो वापस आ जाती है। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन आपको अंदर से करना पड़ेगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसको याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आपको अपनी बॉडी को बचाना है और वो आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही कर सकते हैं। और इसके लिए आप ट्रीटमेंट ऐसा चूज करें जो आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस तरीके से काम करना सिखाए और साथ ही साथ जो फ्लेकिंग हो रही है उसको पतला करे। रेडनेस हो रही है, पपड़ी बन रही है, झड़ रही है कानों के पास, गर्दन के पास, माथे पे या स्कैल्प के अंदर, वो कम करे, उसको रिड्यूस करे। और जब ये चीज़ें रिड्यूस होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल पहले से कम हो जाएगा, बाल झड़ने भी बंद होंगे और जब बाल झड़ने बंद होंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी नॉर्मल लगती है, बाल हेल्दी लगते हैं और ऐसा लगता है कि पैचेस नहीं बन रहे, गंजापन नहीं आ रहा। अब ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। साथ ही साथ आपको ऐसी कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आपका जो हेयर फॉल हो रहा है स्कैल्प सोरासिस की वजह से वो रिड्यूस हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप सिर वॉश नहीं करेंगे, हेड वॉश आप नॉर्मल पानी से करेंगे। बहुत ज़्यादा आप शैम्पू जो किसी का भी सुन के यूज़ करने लग जाते हैं वो शैम्पूज आप यूज़ नहीं करेंगे। आप सिया आयुर्वेदा का शैम्पू ऑप्ट करेंगे जो सोरासिस पेशेंट को ध्यान में रख के सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। और आपको जो ड्राइंग करते, मतलब हेयर ड्रायर बहुत यूज़ करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं, कलर करा रहे हैं, डाई लगा रहे हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं बालों में, उन सब से बचेंगे ताकि आपका ये एडिशनल हेयर फॉल जो हो रहा है इन सब की वजह से वो ना हो। और साथ में ऑयलिंग ज़रूर करेंगे, मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार आपको मसाज करना ज़रूरी है। और आपको माइल्ड शैम्पू, सिया आयुर्वेदा का माइल्ड शैम्पू जो सोरासिस पेशेंट के लिए बनाया गया है उसे ही यूज़ करना है ताकि आपका फ्लेकिंग पहले से कम हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, रेडनेस चली जाए और आपके बाल पहले की तरह हेल्दी हो जाए। और जब हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं आपके दिमाग में भी शायद ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं ट्रीटमेंट तो ले रही हूँ, शुरू कर दिया या ले रहा हूँ, कितने दिनों में मुझे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा या कितने दिनों में मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे या कितने दिनों में मेरे बाल हेल्दी लगेंगे या मैं ओपन इनको कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, बिना कैप के मैं घूम पाऊंगा, बिना शॉल के मैं घूम पाऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में फॉर श्योर आते होंगे।
जो ट्रीटमेंट जब हम लेते हैं, आप मेरा लें या किसी का भी लें, उसमें क्या निर्भर करता है कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो पर्सन टू पर्सन बदल जाता है। कुछ पेशेंट 1 महीने में भी रिजल्ट दिखा देते हैं पॉजिटिव, और कुछ 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल कैसा है वो निर्भर करता है। आपको डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, खान पान अपना अच्छा रखना पड़ता है, ईटिंग हैबिट शुड बी राइट, अच्छी होनी चाहिए, शुड बी गुड, और साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल कितना है वो भी निर्भर करता है। और ये तीनों चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में चल रही हैं तो फॉर श्योर आपको पहले ही महीने में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। एक तो पपड़ी बनना कम हो जाएगी, रेडनेस कम हो जाएगी, फ्लेकिंग नहीं होगी, पहले से पतली हो जाएगी, इचिंग कम हो जाएगी, और बाल अपने आप आपको लगेगा कि झड़ने कम हो गए हैं और पहले से ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं। तो ये जो एक रिएक्शन टाइम है या रिस्पॉन्स टाइम है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाता है और सारी चीज़ें दवाइयों पे निर्भर नहीं करती हैं। इसमें आपका क्या लाइफस्टाइल है, कितना स्ट्रेस है, कितना मेंटल स्टेबिलिटी है, कितना फिजिकल स्टेबिलिटी, और आप क्या खा रहे हैं वो बहुत निर्भर करता है। तो आप यहाँ से कोशिश करें कि आप यहाँ से अपना पूरा 100% दें, और जो ट्रीटमेंट आप जिनसे ले रहे हैं वो अपनी अच्छी दवाई देंगे, और इनके कॉम्बिनेशन से आपको विद इन अ मंथ ही चीज़ें बेटर लगनी शुरू हो जाती है। हेयर फॉल आपका रुकने लग जाता है, इचिंग कम हो जाएगी, रेडनेस कम हो जाएगी, और आप बेटर फील करेंगे पहले से। तो इन सारी चीज़ों पे ये जो स्कैल्प सोरासिस है उसका ठीक होना निर्भर करता है। साथ ही साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोरासिस से अगर लड़ना है तो आपको यहाँ से खाली होना पड़ेगा, बीमारी को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, तभी ही आपकी बॉडी पे से जाएगी। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बात कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको बस अपने आप को एक्सेप्ट करना है और तब कॉन्फिडेंटली अपनी बीमारी से लड़ना है और उस पर विजयी पानी है। तो आप ट्रीटमेंट हम पे छोड़ दीजिए अगर आप सही करना चाहते हैं अपना स्कैल्प सोरासिस, और बाकी का जो कंट्रीब्यूशन अगर वो आप देंगे तो आपको विद इन अ मंथ ही रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें या आपका स्कैल्प सोरासिस ठीक कर सकें, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप इमेजेस भेजिए, मुझसे बात करिए, मुझसे मिलने आइए, ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कराइए या वीडियो कंसल्टेशन करिए, लेकिन एक सही इलाज पाना बहुत ज़रूरी है और वो हम आपको दे सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।